हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम मोहम्मद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग न्यू जेम्स इंग्लिश रीडर क्लास 6 से चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक पोएम है और इस पोएम का टाइटल है अ चाइल्ड्स थॉट, एक बच्चे की सोच। तो इससे पहले कि हम लोग इस पोएम को पढ़ें और इसके लाइन बाय लाइन मीनिंग को समझने की कोशिश करें, सबसे पहले हम लोग इस पोएम के ऑथर रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं कि आखिर हमारे ऑथर कौन है और ये कहाँ के रहने वाले हैं और इन्होंने क्या क्या अपनी लाइफ में अचीव किया है। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ये 1850 में पैदा हुए थे और इनकी मृत्यु 1894 में हो गई थी। ही वॉज अ स्कॉटिश नोवेलिस्ट, वो स्कॉटिश नोवेलिस्ट थे, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। वो एक नोवेलिस्ट थे। नोवेलिस्ट किसे कहते हैं बच्चों? तो जो लोग नोवेल्स लिखते हैं, जो लोग उपन्यास लिखते हैं, उन्हें हम लोग नोवेलिस्ट कहते हैं। ये एक पोइट भी थे, ये एक एसेइस्ट भी थे। एसेइस्ट हम लोग उसे कहते हैं जो निबंध लिखता है, ऐसे लिखता है। और ये एक ट्रैवल राइटर भी थे। ही रोट पॉपुलर बुक्स फॉर चिल्ड्रन लाइक ट्रेजर आइलैंड एंड किडनैप्ड दैट आर स्टिल लव्ड द वर्ल्ड ओवर। इन्होंने बच्चों के लिए बहुत ही लोकप्रिय किताबें लिखी थी, जिनका नाम है ट्रेजर आइलैंड और किडनैप्ड, और ये किताब अभी भी दुनिया भर के लोगों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। His collection of poems for children, A Child's Garden of Verses, which was published in 1885, is well liked by adults too. इनके पास एक कविताओं का संग्रह है जो कि बच्चों के लिए लिखा गया था और इसे लिखा गया था 1885 में। और इस कलेक्शन ऑफ द पोएम का नाम क्या है? अ चाइल्ड्स गार्डन ऑफ वर्सेस। और ये जो पोएम है, ये जो कलेक्शन ऑफ द पोएम है, ये लिखा तो गया था बच्चों के लिए, लेकिन जो बड़े लोग भी हैं, जो एडल्ट्स हैं, उन्हें भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो ये रहा एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन हमारे ऑथर रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं पोएम अ चाइल्ड्स थॉट। तो चलिए, यहाँ पर एक बच्चा है जो कि अपने बारे में बतला रहा है कि जब वो रात को सोने जाता है तो फिर उसके साथ क्या क्या होती हैं। At 7 when I go to bed, at 7 when I go to bed, 7 बजे जब मैं बिस्तर पर सोने के लिए जाता हूँ। ये लीजिए, ये रहा वो बच्चा, कितना प्यार से, कितना मज़े से ये सो रहा है। ये कहता है कि 7 बजे शाम में जब मैं बिस्तर पर सोने के लिए जाता हूँ तो फिर क्या होता है? I find such pictures in my head. तो मेरे दिमाग में कुछ इस प्रकार की तस्वीरें चलती हैं। किस प्रकार की तस्वीरें चलती हैं वो बच्चा आगे बाद में हमें बताएगा। तो 2 लाइंस को पढ़कर हमें इतना समझ में आया कि एक बच्चा है जो शाम को 7 बजे बिस्तर पर सोने के लिए जाता है और जैसे ही उसे नींद आ जाती है तो उसके दिमाग में कुछ ख़ास, कुछ अलग तस्वीरें चलने लगती हैं, जो कि वो बच्चा हमें बता रहा है। वो कहता है कैसल्स, मेरे दिमाग में कैसल्स आती हैं। मतलब कैसल्स मीन्स होता है महल, तो मेरे दिमाग में महल की तस्वीरें चलती हैं। ये रहा वो कैसल्स, आपको दिख रहा होगा, ये ना, इसे हम लोग महल कहते हैं और इसको इंग्लिश में हम लोग कैसल्स कहते हैं। तो मेरे दिमाग में महल की तस्वीरें आती हैं विद ड्रैगन्स, और उन महलों में कौन होते हैं? ड्रैगन्स होते हैं। तो ये रहा ग्रीन कलर का ये क्रिएचर जो है, इसे हम लोग ड्रैगन कहते हैं। तो बेटा, ड्रैगन जो होता है वो एक इमेजिनरी क्रिएचर होता है। ड्रैगन जैसा रियल लाइफ में कोई क्रिएचर नहीं होता। ये दिमाग का एक उपज है, दिमाग की एक सोच है। जैसे कि डॉग्स होते हैं, लायंस होते हैं, टाइगर्स होते हैं, कैट्स होती हैं, तो ये रियल लाइफ में भी देखने को मिलते हैं। बट जो ड्रैगन्स होते हैं वो रियल लाइफ में देखने को नहीं मिलते। तो ये इमेजिनरी क्रिएचर्स हैं। तो मेरे सपने में, मेरे दिमाग में महल दिखाई देते हैं जिसमें ड्रैगन्स होते हैं प्रॉलिंग अराउंड। प्रॉलिंग राउंड का क्या मतलब हुआ? यहाँ पर बताया गया है मूविंग क्वाइटली एज इफ लुकिंग फॉर प्रे। और ये जो ड्रैगन है जो मुझे उस महल में दिखाई देते हैं, ये चुपचाप चारों तरफ महल में घूमते रहते हैं, जैसे कि मानो कि ये अपना शिकार ढूंढ रहे हों। तो ये शिकार करने के लिए बड़ी ही खामोशी के साथ महल में चारों तरफ घूम रहे होते हैं। फिर वो बच्चा कहता है गार्डन्स, मुझे मेरे दिमाग में गार्डन्स भी दिखाई देते हैं, मुझे बागीचे दिखाई देते हैं। वेयर मैजिक फ्रूट्स आर फाउंड, जहाँ पर आप जादुई फल हासिल कर सकते हैं। तो मुझे एक ऐसा गार्डन दिखाई देता है जहाँ पर जादुई फल पाए जाते हैं। फेयर लेडीज प्रिजन्ड इन अ टावर,
मुझे मेरे सपने में मेरे दिमाग में सुंदर सुंदर महिलाएं दिखाई देती हैं, सुंदर सुंदर खूबसूरत लड़कियां दिखाई देती हैं, जिन्हें एक टावर में, जिन्हें एक मीनार में कैद कर लिया गया है। ये लीजिए, ये रहा वो टावर, और इस टावर में यहाँ पर दिख रहा होगा खूबसूरत महिलाओं को क्या किया गया है, कैद कर लिया गया है। ओके, आगे पढ़ते हैं। और लॉस्ट इन एन इंचेंटेड बावर, इंचेंटेड बावर का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर बताया गया है अ मैजिकल और प्लीजेंट शेडी प्लेस अमॉन्ग ट्रीज, एक पेड़ों से घिरा हुआ, पेड़ों के बीच में एक छायादार प्लीजेंट जगह, जो कि लगता हो कि जादुई जगह हो। तो मुझे ये जो खूबसूरत महिलाएं दिखाई देती हैं, जो कि जिन्हें एक टावर में कैद कर लिया गया है, या ऐसा लगता है कि ये महिलाएं इस बागीचे में कहीं खो सी गई हैं। वाइल गैलेंट हॉर्समैन राइड बाय स्ट्रीम्स, गैलेंट मीन्स क्या होता है, ब्रेव, बहादुर। उसी समय मुझे कुछ बहादुर घुड़सवार भी दिखाई देते हैं जो नदी के बगल से गुजर रहे होते हैं। दैट बॉर्डर ऑल दिस लैंड ऑफ ड्रीम्स, और ये बहादुर घुड़सवार जो होते हैं सपनों की इस धरती को, सपनों की इस दुनिया की रखवाली कर रहे होते हैं, इसकी सीमाओं की रक्षा कर रहे होते हैं। आई फाइंड सो क्लियरली इन माई हेड, I find so clearly in my head at 7 when I go to bed। और ये सारी तस्वीरें, ये सारी इमेजेस बहुत ही स्पष्ट रूप से मेरे दिमाग में दिखाई देती हैं, मेरे मन में दिखाई देती हैं जब मैं शाम को 7 बजे सोने के लिए जाता हूँ। ये रहे वो बहादुर घुड़सवार जो कि इस जादुई दुनिया की रखवाली करते हैं, इसकी हिफाजत करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पोएम के फर्स्ट स्टेंजा में हमने देखा कि एक बच्चा है, जब वो शाम को 7 बजे अपने बिस्तर पे सोने के लिए जाता है, तो जैसे ही उसे नींद आती है उसके दिमाग में कुछ ख़ास तस्वीरें चलने लगती हैं। वो देखता है महल को, वो देखता है कैसल्स को जिसमें ड्रैगन्स हैं, और वो ड्रैगन्स अपने शिकार के लिए बड़ी ही खामोशी के साथ इधर उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। उसे गार्डन दिखाई देता है, उसे एक बागीचा दिखाई देता है जिसमें जादुई फल लगे हुए होते हैं। उसे सुंदर महिलाएं दिखाई देती हैं, उसे खूबसूरत महिलाएं दिखाई देती हैं जिन्हें टावर में कैद कर लिया गया है, या यूं कहें तो वो महिलाएं किसी जादुई से बागीचे में कहीं खो से गए हैं। उसे बहादुर घुड़सवार दिखाई देते हैं जो कि नदी के बगल से गुजर रहे होते हैं और उस जादुई दुनिया की रखवाली कर रहे होते हैं। ठीक है, इस पोएम का सेकंड स्टेंजा पढ़ते हैं। At 7 when I wake again, ये बच्चा कहता है, और दिन के सुबह के 7 बजे जब मैं फिर से सोकर जगता हूँ, द मैजिक लैंड आई सीक इन वेन, और जगने के बाद जो सपने में मैंने उस जादुई दुनिया को देखा था, जब मैं उसे ढूंढता हूँ तो मेरा उस जादुई दुनिया को ढूंढना व्यर्थ चला जाता है। वेन कहने का मतलब कोई काम आप कर रहे हैं लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, तो वो आपका एफर्ट जो होता है वो व्यर्थ चला जाता है। तो जब मैं उस जादुई दुनिया को ढूंढता हूँ तो मेरा ये एफर्ट व्यर्थ चला जाता है, मैं उस जादुई दुनिया को नहीं ढूंढ पाता, मुझे वो जादुई दुनिया जगने के बाद दिखाई नहीं देती। और चेयर स्टैंड्स वेयर द कैसल फ्रॉन्ड, जहाँ पर वो कैसल खड़ा था, जहाँ पर वो महल खड़ा था, अब वहाँ पर मुझे एक कुर्सी रखा हुआ दिखाई देता है, मुझे एक चेयर रखा हुआ दिखाई देता है। द कारपेट हाइड्स द गार्डन ग्राउंड, और जहाँ पर मुझे वो बागीचा दिखाई दे रहा था, बागीचे के उस ग्राउंड को मैं देखता हूँ कि एक कारपेट, एक कालीन ने ढक लिया है। नो फेरीज ट्रिप अक्रॉस द फ्लोर, ट्रिप यहाँ पर ट्रिप का मतलब बताया गया है वॉक, चलना फिरना, डांस करना, रन करना, या हल्के कदमों के साथ इधर उधर घूमना। तो मुझे कोई भी परी, कोई भी फेरी इधर उधर फ्लोर पे घूमती हुई, नाचती हुई, भटकती हुई दिखाई नहीं देती, जैसा कि मैं अपने सपने में देखता हूँ कि सुंदर सुंदर महिलाएं हैं, वो बागीचे में घूम रही हैं, या उन्हें टावर में बंद कर दिया गया, उन्हें कैद कर दिया गया। इस तरह का कोई भी दृश्य मुझे जगने के बाद सुबह में दिखाई नहीं देता। बूट्स एंड नॉट हॉर्समैन, मुझे घुड़सवार नहीं दिखाई देते हैं। मैं जो सपने में घुड़सवारों को देखता हूँ जो कि उस जादुई दुनिया की रखवाली कर रहे होते हैं, मुझे वो घुड़सवार जगने के बाद दिखाई नहीं देते हैं, बल्कि उनकी जगह पर मुझे जूते दिखाई देते हैं, बूट्स दिखाई देते हैं। फ्लैंक द डोर, जो दरवाजे के दोनों साइड में बगल में रखे गए होते हैं। फ्लैंक कहने का मतलब क्या होता है, प्लेस्ड ऑन बोथ साइड्स, किसी चीज़ के दोनों हिस्से, दोनों तरफ किसी चीज़ को रखना। तो मुझे दिखाई देता है कि दरवाजे के दोनों तरफ जूते रखे गए हैं, मुझे कोई भी घुड़सवार, वो बहादुर घुड़सवार दिखाई नहीं देते। एंड वेयर द ब्लू स्ट्रीम्स रिपलिंग रैन, और जहाँ पर मैंने अपने सपने में देखा था कि नीले
जो नदियाँ थी, नीली नदियाँ थी, जो ब्लू रिवर्स थे, जो ब्लू स्ट्रीम्स थे, वो रिपल के साथ, भंवरों के साथ मचलते हुए आगे बढ़ रहे थे। इज़ नाउ अ बाथ एंड वाटर कैन। अब मैं देखता हूँ कि उन नदियों की बहने की जगह पे एक बाथ टब है, एक नहाने का जगह है, और वहाँ पर वाटर कैन रखा हुआ है, वहाँ पर पानी का डिब्बा रखा हुआ है। आई सीक द मैजिक लैंड इन वेन एट 7 व्हेन आई वेक अगेन। और सुबह में 7 बजे जब मैं फिर से जगता हूँ और उस जादुई दुनिया को ढूंढता हूँ, तो मेरा उस जादुई दुनिया को ढूंढना व्यर्थ चला जाता है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, हमने इस पोएम को पढ़ लिया, समझ लिया, इसके लाइन बाय लाइन मीनिंग को समझ लिया। तो इस पोएम का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग इसी बुक के किसी दूसरे चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।